Dear students, class 7, English. Now I am going to teach the lesson named The Boy and the Sailor. Some parts of this lesson has been taught before some days. Rest part is going on. One of the swallows stayed behind, hanging there, flapping its wings. कहता है कि उन पक्षियों में से एक पीछे रही, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, लटकते हुए। एंड्रे saw it was caught by its legs. और एंड्रे ने देखा कि यह पकड़ी गई है पैरों के द्वारा। He wanted to rush back and tell his mother. वह चाहता था वापस आना और अपनी माँ से कहने के लिए, but she would scold him for being late for school. So he went up to catch the bus. कहता है कि वो अपने माँ के पास आना चाहता था इस बात को कहने के लिए, लेकिन वह उसकी माँ उसे डांटती विद्यालय में लेट होने के लिए, इसलिए वह बस पकड़ने चला गया। Coming back from the school, he felt anxious. कहता है कि विद्यालय से वापस आने के बाद उसे वह बहुत चिंतित हुआ। But he did not look up. लेकिन वो उसे खोज नहीं पाया। Till he was quite near. जब तक वह बिल्कुल नजदीक था। The swallow was still there. और वह पक्षी जो थी वह बिल्कुल स्थिर थी वहाँ। Its wings spread. उसके पंख फड़फड़ाते, but not moving. लेकिन चलती नहीं थी। चलायमान थी। It was dead. यह मरी थी। He guessed. उसने अंदाज लगाया। Then he saw it flutter. तब उसने उसके flutter and fold its wings, फड़फड़ाते की आवाज और मोड़े हुए पंखों को देखा। He felt able to think. It had hung there all the day. वह सोचने के लिए विवश हो गया, भयभीत हुआ कि वह पूरे दिन ऐसी तरह लटकी रही। The boy went in and called his mother. लड़का अंदर गया और अपने माँ को बुलाया। They stood below the power line and looked at the bird. वे पावर लाइन यानी बिजली के तार जो था उसके नीचे वो खड़ा हुआ और पक्षी की तरफ देखा। It is a pity, है गया है। Mother said, but I am sure that it will free itself somehow. कहते हैं लेकिन निश्चित है, मैं निश्चित हूँ कि वह किसी प्रकार मुक्त हो जाएगी। He cannot, वह नहीं कर सकता। एंड्रे ने कहा। Yes, he will, she said quite firmly, और बिल्कुल दृढ़ता के साथ कही। And went in, अंदर गई। His father came home at 6 and had tea. उसके पिताजी 6 बजे घर आए और चाय लेते थे। Then he worked in the garden. तब बगीचे में काम करते थे। And Henry followed him. Henry उसके पीछे गया। And soon got round to the swallow. और शीघ्र ही वह उस पक्षी के आसपास पहुंचा। I know, his father said. मैंने कहा, मैं जानता हूँ, उसके पिता ने कहा। Mama told me. मम्मा मुझे बताई। Well, his father tilted up his old working hat. उसके पिता ने अपने काम करने वाले हैट को थोड़ा टेढ़ा किया, जिसको पहन करके काम करता था। Looked at him hard, बहुत उसे देखा। With his sharp blue eyes, अपने तीव्र आंखों से। We cannot do anything about it. हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। Can we? No, Papa. But what? Andre kicked at a stone and said nothing more. कहता है कि एंड्रे ने एक पत्थर उठाया, मारा, and said nothing more, और कुछ नहीं कहा। He knew his father did not want to hear anything more about the bird. वह जानता था
उसके पिताजी इसके बारे में, पक्षी के बारे में और अधिक कुछ नहीं सुनना चाहते थे। At dinner, none of them talked about the swallow. कहता है कि डिनर भोजन के समय किसी ने उस पक्षी के बारे में बात नहीं किया। बट एंड्री फेल्ट, लेकिन एंड्री ने महसूस किया, एज इट वाज हैंगिंग ओवर देयर हेड्स, जैसा कि उसके सिर के ऊपर लटक रही थी। पक्षी की दशा को देखकर, हैंगिंग ओवर देयर हेड्स, इट मीन्स इट वाज द swallow's कंडीशन मेकिंग देम वरीड। पक्षी की दशा को देख करके वह बहुत दुखी था। When he was in bed, his mother tucked him in and said, he must not worry about this. जब वह बिछावन पर गया तो उसकी माँ उससे बताई कि अब उसे ज़्यादा उस पक्षी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। It is not a sparrow, it is a swallow. He said, का स्पैरो नहीं है, यह swallow. It is said, he said, it is going to hang there all night. पूरी रात वह लटकने जा रही थी। By its foot, अपने पैरों के सहारे। His mother sighed, उसकी माँ आह भरी, and put out the light, और अपने प्रकाश को बुझा दिया। The next day was Saturday, अगले दिन सैटरडे था, शनिवार। It was holiday, छुट्टी का दिन था। First thing he did was to look up at the wires. तो पहले दिन उसने यही किया, पहला काम यही किया, उस तारों की तरफ देखना जो पक्षी लटकी थी। द बर्ड वाज स्टिल देयर, पक्षी भी वहां वहीं पर थी। Now I am going to write the meanings of difficult words. Please note it down in your notebooks. Meaning of some difficult words. Hanging over their heads. Hanging over their heads. Making them feel worried, यानी चिंता, चिंतित होते हैं। पक्षी की दशा को देख करके चिंतित, दुखी होते हैं। Hovering about, staying in the air near the trapped bird. Staying in the air near the trapped bird. Worked up. Upset about something.
Meaning of some difficult words has been written. Please note it down. Hanging over their heads, making them feel worried. यानी पक्षी की दशा को देख करके जो चिंतित हुआ, making them feel worried. Hovering about, staying in the air in the trapped bird. Near the trapped bird. उस फंसी हुई पक्षी के नजदीक खुले आकाश के नीचे रहना. वर्क अपसेट अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, कुछ वस्तु के बारे में, कोई वस्तु के बारे में घबराया हुआ या चिंतित होकर. प्लीज नोट इट डाउन, नोट द मीनिंग ऑफ these words in your notebook and try to remember it. It will be checked after opening the school. Thanks.